फ्राइडे को 500 पिप्स मार्केट ऊपर चले गई और हर किसी का यही कहना है कि आखिरकार गोल्ड इतना ऊपर क्यों चले गया, जबकि यहाँ पे उतनी बड़ी न्यूज़ भी नहीं थी। न्यूज़ थी लेकिन इतना कभी नहीं जाता गोल्ड ऊपर या नीचे, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या रीज़न था, गोल्ड इतना ऊपर क्यों चले गए एंड अभी भी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ से कहाँ के लिए जाएगा। देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक जितने भी यहाँ पे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, अगर आप लोगों को होता है ना, जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने कहीं पे देखा है ट्रेडिंग करते हैं, आपने अकाउंट खोल दिया एंड आप ट्रेड करने लग गए, आपको लग रहा है कि गोल्ड जो है वो 50 से ऊपर जा रहा है। यहाँ से जैसे यहाँ पे हम देखो ट्रेड कर रहे थे, मान लो यहाँ से आप ऊपर से सेल कर रहे हो, नीचे से बाई कर रहे हो, ऊपर से सेल कर रहे हो, नीचे से बाई कर रहे हो। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अब सबसे मिस्टेक कहाँ होती है, देखो मान लो ये गोल्ड ने जोन बनाया, ये यहाँ से आपका एक बाइंग जोन है सिंपल। अब यहाँ से सब लोग सेल कर रहे थे, ऊपर से फिर बाई कर रहे थे, फिर सेल कर रहे थे। तो जितने भी लोगों ने इसमें ट्रेड किया, यहाँ तक फिर बाई किया, यहाँ पे क्या था, लोगों को लगा फिर से सेल करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे जितने भी ट्रेडर जिन्होंने ट्रेडिंग की नहीं होती है पहले या थोड़े टाइम से कर रहे होते, जो प्रॉफिट निकाल रहे थे, इसके बीच में लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग तो इतनी आसान है कि हर कोई कर सकता है, हर कोई प्रॉफिट निकाल सकता है। लेकिन आप लोग भूल जाते हो कि ये ट्रेडिंग है, ये हर किसी का खेल नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग लक के ज़रिए प्रॉफिट निकाल सकते हो, 1 दिन 2 दिन 1 वीक 2 वीक मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 2 वीक। बट अगर आपने ट्रेडिंग नहीं सीखी है, आपने ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस नहीं किया है कि यहाँ पे क्या होता है, तो आप हमेशा लॉस करोगे। आप अगर 1 लाख का 10 लाख भी बना दोगे 1 वीक में, एट द एंड आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है कि आपका कैपिटल भी चले जाएगा। और वही यहाँ पे हुआ है 90% लोगों के साथ, जो मेरे को परसों से मैसेज कर रहे हैं, मतलब फ्राइडे से, कि ऐसा कैसे हो गया, इतना कैसे हो गया। हम तो मान कर चल रहे थे कि आप 20 पिप जाएगा, 30 जाएगा। देखो अब यहाँ से जब ब्रेक किया, लोगों ने यहाँ पे सेल किया, मान कर चलो 39 पे, बट ब्रेक हो गया कहाँ पे गया, 50 पे। अब लोगों को यहाँ से हम सेल करेंगे, वापस हम 39 पे लाएंगे, बट आया यहाँ पे मार्केट, ठीक है। अब जिन लोगों ने मान लो यहाँ नीचे कहीं सेल किया था, उनको लगा कि यहाँ से कहाँ जाएगा, वापस नीचे आएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड तो वहीं से कर रहे थे। बट वापस यहाँ पे गया, फिर से लोगों ने सेल किया। अब 50 तो कंफर्म वापस आना है, ठीक है, बट गया कहाँ पे, 70 57 पे, वापस यहाँ पे। अब लगा लोगों को चलो फिर से वापस आ रहा है, अभी यहाँ से अब सेल करते हैं। एंड देन थी यहाँ पे न्यूज़, एंड उसके बाद क्या हुआ, वापस 57। तो लोगों ने मतलब डबल डबल टाइम यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया कि आप तो गिरेगा गिरेगा गिरेगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे 64, इसका वहाँ भी नहीं रुका, 70 80, यहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी लोग होते हैं ना, वो डंडा ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबके अकाउंट ऑलमोस्ट उड़ गए। या फिर लोगों ने क्या किया, डबल साइड ट्रेड लगा दिया, जो सेल के थे फिर बाई का भी लगाया, ताकि अकाउंट बच जाए। बट वो अकाउंट खत्म ही है, जिसका मतलब 500 या 600 बचा, एक बार ट्रेड दोनों साइड से लगे हैं। तो फिर यहाँ पे जाके गोल्ड रुका। अब एक एक्चुअल रीज़न आखिरकार ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। बट आप लोगों को अगर 1 मंथ हो गया ट्रेड करते हो, या 6 मंथ, या अगर आप डेली ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपको पता नहीं कि ट्रेडिंग में क्या क्या होता है। आप अगर थोड़ा पीछे जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे थोड़ा पीछे हम जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ हर किसी के बस का खेल नहीं। देखो यहाँ पे गया था, जहाँ पे भी है 82 पे, बट यहाँ से एकदम से ऑल टाइम हाई लगा दिया था, 2149 टॉप चले गए। देन अगले ही स्टेप में वापस ड्रॉप हुआ था इतना। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो आप बोल रहे हो कि 50 पिप या 100 पिप जाएगा मैक्सिमम, या 200 जाएगा, 300 जाएगा, भाई 1000 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है मैक्सिमम वन साइड। एंड उसके बाद पुल बैक कंपलसरी नहीं कि देगा, ये ट्रेडिंग है, ठीक है। अब आते हैं, देखो अब जो हमारा गोल्ड चलता है ना, मैंने आपको बहुत बार पहले ही बोला है कि आप लोग मिस्टेक यहाँ करते हो, आप सिर्फ गोल्ड का चार्ट देखते हो, ठीक है। आपको DXY का पता होना चाहिए कि DXY के ऊपर क्या हो रहा है। ये रहा हमारा DXY। अगर आज तक नहीं देखते थे, आज से देखना स्टार्ट कर दो कि DXY के ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है। DXY के ऊपर ही सारी न्यूज़ होती है, मीन्स USD पे क्या न्यूज़ है। अगर USD पे अच्छी न्यूज़ है, दैट मीन्स USD ऊपर जाएगा, हमारा गोल्ड रिवर्स नीचे गिरेगा। बट सेम यहाँ पे USD की जितनी भी न्यूज़ आ रही है, वो बैड न्यूज़ आ रही है, जिसकी वजह से USD कंटिन्यू फॉल हो रहा है, एंड हमारा जो यहाँ पे गोल्ड है वो कंटिन्यू उठ रहा है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, देखें। एंड सेकंड चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा, फॉरेक्स फैक्ट्री एक नाम होता है। आप जितने भी नए नए जिनको आइडिया नहीं है कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्या होता है, आज से देखना स्टार्ट कर दो। जिन लोगों को पता ही नहीं कि ये इतना मूवमेंट क्यों आता है, तो वो फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे न्यूज़ होती है, तो न्यूज़ के समय कौन सी न्यूज़ है, किस करेंसी के ऊपर न्यूज़ है, आप कौन सी करेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे अब हम मंडे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे कैलेंडर में जाना है, ओके। तो कैलेंडर में आप देखोगे यहाँ पे कि कितनी सारी न्यूज़ हैं एंड किस न्यूज़ का क्या अफेक्ट दे रही है यहाँ पे न्यूज़, ठीक है, ओके। अब हम मंडे को देखेंगे, तो मंडे को यहाँ पे 8:30 बजे न्यूज़ है। उसके बाद अगर देखोगे आप, ये तो 25 फरवरी, अभी हम मार्च में जा रहे हैं, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, हमको मार्च का देखना है। तो यहाँ पे मोर पे जाओगे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे आपको दिखाता है कि न्यूज़ कौन सी करेंसी से। यहाँ पे देखो 7:30 रेड न्यूज़ मीन्स ये हाई अलर्ट न्यूज़, सबसे जिसमें डेंजरस मोमेंट रहता है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आप यूएसडी के ऊपर ट्रेड करो, मतलब जिस भी करेंसी के अंदर यूएसडी आता है तो दैट मीन्स अगर यहाँ यूएसडी पे न्यूज़ है तो उस करेंसी के ऊपर मोमेंट आएगा। अगर आप यूरो में ट्रेड करो, यहाँ पे दिखाएगा यूरो के ऊपर न्यूज़ है, तो कितनी न्यूज़ है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो आपको यहाँ से पढ़ना होता है। देखो यहाँ पे रेड मीन्स यहाँ इस साइड पे देखो हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्ट, उसके बाद मीडियम, लो, नॉन, एंड ये रहता है हमारा फिर जो मंथ टू मंथ डाटा निकलता है। हमारा जो लास्ट टाइम था वो मंथ टू मंथ था, तो पूरे मंथ का डाटा निकलता है, उसके बाद जाके उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो पूरा एक मंथ के लिए होता है। फिर जो आप देखो यहाँ पे ईयर टू ईयर, जिस न्यूज़ के सामने ये Y2Y लिखा हो वो सबसे बड़ा, मतलब एक साल का डाटा जब निकलता है तो उस न्यूज़ में एक साल, देखो यहाँ पे देखो पी आई था M2M, दैट मीन्स ये एक यूएसडी का एक मंथ का डाटा था। अगर वो सही होगा यूएसडी पे, मतलब उसका अच्छा इंपैक्ट जाएगा तो गोल्ड गिरेगा, यूएसडी ऊपर जाएगा। बट सेम अगर अच्छा नहीं होगा, यूएसडी गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। एंड फिर आता है हमारा ईयर टू ईयर, फिर के मीन्स होता है थाउजेंड्स में, एम मीन्स होता है मिलियंस में, बी मीन्स होता है बिलियन, एंड टी मीन्स होता है ट्रिलियंस। तो जो इम्पैक्ट होने वाला है या जो आप बताओगे कि इसका कितना रहने वाला है फॉरकास्ट, सारा आपको यहाँ पे दिखाता है। देखो डिटेल सामने रहती है यहाँ पे, या आप जाके यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो कि क्या न्यूज़ है, किसके ऊपर क्या होने वाला है। तो आप ये लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब जो लोग मैंने पहले ही बोला, जो डंडा ट्रेडिंग करते हैं, जिनको पता ही नहीं ट्रेडिंग क्या है, बस अकाउंट क्रिएट कर लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल दिया, उनको लगता है कि हम ट्रेडर बन गए, हम तो यहाँ से लाखों कमाएंगे। एक दिन हमने 500 के अकाउंट को 1000 कर दिया। भाई आप 500 के अकाउंट को अगर आप 10,000 भी करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप ट्रेडिंग के ऊपर अपना टाइम नहीं दोगे, आप सीखोगे नहीं, आप रीड नहीं करोगे, न्यूज़ नहीं पढ़ोगे। आपको पता होना चाहिए कि जैसे यूएसडी के ऊपर क्या चल रहा है, यूएसडी ही मेन है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करो तो आपको यूएसडी के बारे में, हर कंट्री में क्या चल रहा है, स्पेशली यूएसडी के ऊपर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड डीएक्सवाई के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि डीएक्सवाई हमारा क्या कर रहा है, क्योंकि ये दोनों रिवर्स चलते हैं, ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे हमारा गोल्ड कहाँ जाएगा। देखो अभी इसने सपोर्ट ले ली है। अब जो लोग ये सोचते होंगे जिनका अकाउंट बचे अभी सेलिंग में, जिन लोगों ने सेल करके रखा, उनको लगता है कि यहाँ से वापस आ जाएगा, तो अभी आप इतना भी खुश मत होना, क्योंकि ये अभी हमें सिर्फ दिख रहा है कि सिर्फ 2-3 ही कैंडल बनी है 1 आवर के ऊपर, एंड मार्केट क्लोज हो गई थी। अब जब मंडे को ओपन होगा उसके लिए हम आपको अलग से एनालिसिस देंगे कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो वो वाली वीडियो जाके हमारा देखो। एंड साथ में ये है कि हम आपको डेली एनालिसिस देते हैं गोल्ड के ऊपर, अगर वहाँ फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाओगे। साथ में अगर आपको हमारे डेली के सिग्नल्स चाहिए जो ऑलमोस्ट बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं, हमारे 95-98% एक्यूरेट सिग्नल रहते हैं, दिन का हम आराम से 100-120 पिप का प्रॉफिट मिनिमम निकालते हैं। तो जिसको वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको लिंक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1-2 बार टैप करना, आप हो जाओगे ज्वाइन। टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक वहाँ पे है, ज्वाइन होकर मेरे को कॉन्टैक्ट करो, आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ में अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है तो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है बहुत सी वीडियोस अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर, कि हमने लाइव प्रूफ भी दिखा कि कितना अकाउंट को हमने कैसे 3,000 के अकाउंट को हमने 10,000 में कन्वर्ट किया, एंड हम डेली किस तरह से हम अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हो। उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है मैंने बोल के रखी है ऑलरेडी वीडियो के अंदर। तो सब लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, एंड कोई भी आपका दोस्त ट्रेडिंग कर रहा है फॉरेक्स के अंदर, उसको बोलो कि यहाँ पे डेली एनालिस्ट देखा करो गोल्ड का, उसके बाद ही ट्रेड लिया करो। बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए मेरे से, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करो या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होकर मेरे को कॉन्टैक्ट करो, आपकी फुल सपोर्ट की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड।